नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज मैं जो शेष रह गया था रेस्पिरेशन में उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। मैकेनिज्म रह गई थी। तो इसमें क्या होता है, जो गिल स्लिट्स होते हैं इनसे वाटर एंटर करता है बकल कैविटी से फेरिंग्स और फेरिंग्स से लेकर गिल स्लिट से होता हुआ कहाँ जाएगा, ये ब्रेंकियल सैक में जाएगा। कहाँ जाएगा, ये ब्रेंकियल सैक में पहुँचता है यह, और गिल्स पोर्स की सहायता से बाहर की तरफ निकल जाता है। जैसे कि हमने पहले डायग्राम में आपने बना लिया होगा। पहले डायग्राम में पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गिल स्लिट्स से होगा, ये कहाँ जाएगा, गिल स्लिट्स, जो गिल स्लिट्स ऐसे करके जो बनाई थी, गिल स्लिट्स बनाई थी, और इन गिल स्लिट्स से होता हुआ ब्रेंकियल, यहाँ पे क्या था, ब्रेंकियल सैक था, ब्रेंकियल सैक से होता हुआ फिर जो इस तरह से गिल्स पोर्स थे, पोर्स से बाहर की तरफ निकल जाता है वाटर। ठीक है, तथा गिल्स पोर्स की सहायता से ये बाहर की तरफ निकल जाता है। प्रत्येक गिल स्लिट्स के साथ अनेक ब्लड वेसल्स होती हैं। अब गिल स्लिट्स में ब्लड वेसल्स होंगी तभी तो एक्सचेंज हो पाएगा ऑक्सीजन का और CO2 का। तो गिल स्लिट्स में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें और जो उपस्थित रहता है ब्लड, उनमें से क्या होता है कि जो CO2 है वो वाटर के अंदर चली जाती है, और वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाती है। तो ये गैसेस एक्सचेंज हो जाता है इस प्रकार, और ब्लड वेसल्स में उपस्थित वाटर में पाई जाने वाली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तथा ब्लड में उपस्थित CO2 वाटर में रिलीज हो जाती है। तो इस प्रकार आपका ये थोड़ा सा रह गया था, ये मैंने इसमें पूरा कर दिया है। तो रेस्पिरेशन तो कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में देखिए, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या लिखा है कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट, सेंट्रल साइनसेस और ब्लड एक्सेट्रा पाया जाता है। तो हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं, इसमें हार्ट पढ़ते हैं, सेंट्रल साइनस पढ़ते हैं, वेंट्रल साइनसेस पढ़ते हैं, डॉर्सल वेसल्स पढ़ते हैं, वेंट्रल वेसल्स पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ इसमें हम पढ़ते हैं। इसका ब्लड वेसल्स का सिस्टम कैसा होता है, हेमिकोर्डेटा की तुलना में तो अधिक एडवांस होता है, लेकिन कॉर्डेटा की तुलना में ये अत्यधिक सरल रूप में होता है। ठीक है, कॉर्डेटा का जटिल होता है और ये अधिक सरल में होता है, लेकिन हेमिकोर्डेटा की अन्य जंतु है उनसे ये थोड़ा एडवांस होता है। अब पढ़ते हैं ब्लड वेसल सिस्टम में कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं। तो बेलेनिक्लोसिस में कलरलेस ब्लड होता है। सबसे पहले तो ये बात याद रखना है कि कलरलेस ब्लड होता है, जो एक तरल पदार्थ के रूप में होता है। कुछ मात्रा में WBC भी इसमें पाई जाती है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन तथा अन्य रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण इसका रुधिर कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो ये बहुत विशेष बात है जो इसमें याद रखनी है ब्लड वेसल के कंपोनेंट में, कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, अदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये कलरलेस होता है ब्लड इसका। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल साइनसेस में। सेंट्रल साइनस हार्ट वेसाइकिल में देखते हैं क्या लिखा है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में सेंट्रल साइनसिस प्रोबोसिस रीजन में बकल डायवर्टिकुलम के ऊपर अरेंज होता है। देखिए डायग्राम में देख लीजिए, डायग्राम में दिखाया गया है कि जो प्रोबोसिस वाले रीजन है इसमें सेंट्रल साइनसिस कहाँ पर होता है, सेंट्रल साइनसिस कहाँ है, थोड़ा सा अपर रीजन में स्थित है। ठीक है, तो ये सेंट्रल साइनसिस प्रोबोसिस रीजन में बकल डायवर्टिकुलम के ऊपर स्थित होता है। बकल डायवर्टिकुलम देखा आपने कहाँ पर होता है, यहीं पर जो बकल डायवर्टिकुलम है, ये क्या है, बकल डायवर्टिकुलम। बकल डायवर्टिकुलम के ऊपर बैंड सेंट्रल साइनसिस स्थित है, जो एक लचीला और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल रूप में होता है। लचीला होता है और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल के रूप में होता है। इसके ऊपर क्लोज्ड स्ट्रक्चर के रूप में हार्ट वेसाइकिल्स अरेंज रहती हैं। ठीक है, तो क्लोज्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर के रूप में हार्ट वेसाइकिल्स इसमें पाई जाती हैं। अब देखिए इसमें हार्ट वेसाइकिल्स जो पाई जा रही हैं, ये हार्ट वेसाइकिल्स हैं जो इसमें जो पाई जा रही हैं, ये हार्ट वेसाइकिल क्लोज सिस्टम के रूप में हार्ट वेसाइकिल्स यहाँ पर जो पाई जाती हैं।
हार्डवेयर क्लोज सिस्टम के रूप में पाई जाती हैं, जिसकी सहायता से रुधिर को सर्कुलेट किया जाता है। सेंट्रल साइनसिस में पोस्टीरियर एंड से ब्लड की सप्लाई एफरेंट वेसिकल की सहायता से होती है, जो प्रोबोसिस ग्लैंड के साथ जुड़ी रहती है और तथा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में सहायता करती है। ठीक है, तो ये आप देखिए ब्लड वेसल्स जो सेंट्रल साइनस से कुछ वेसल्स निकलती हैं, आर्टरी निकलती हैं, आर्टरी जो कि ब्लड को प्रोबोसिस में ले जाती हैं, एक इधर की तरफ एक वेंट्रल की तरफ, एक डॉर्सल की तरफ जो निकलती है उसे कहते हैं मिड डॉर्सल प्रोबोसिस आर्टरी, और जो वेंट्रल की तरफ जाती है वो कहलाती है मिड वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी कहलाती है, जो ब्लड को प्रोबोसिस में ले जाती है। और जब जो गंदा खून होता है, जो CO2 वाला जो खून होता है, ब्लड होता है, उसको लेकर वापस जो आती है वो ये वाली आर्टरी आती है, इसे वेन आती है, इसे कहते हैं लेटरल प्रोबोसिस वेन कहते हैं इसे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं आर्टरीज के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। आर्टरीज में सेंट्रल साइनसिस से प्रोबोसिस ग्लैंड में पहुंचने वाला ब्लड मुख्य रूप से 4 आर्टरीज की हेल्प से पहुंचता है, जैसे शरीर में भागों में पहुंचता है, जिसमें 2 आर्टरीज तो कैसी होती हैं जो प्रोबोसिस को लेकर जाती हैं, 2 आर्टरीज प्रोबोसिस को लेकर जाती हैं, और 2 आर्टरी कैसी होती है बक्कल व डायवर्टिकुलम को ब्लड सप्लाई करती हैं। बक्कल डायवर्टिकुलम के दोनों ओर स्थित दोनों आर्टरीज आपस में जुड़कर एक लंबी वेंट्रल वेसल्स का निर्माण करती हैं, जो शरीर के पोस्टीरियर एंड तक जाती है, और इन वेंट्रल वेसल्स से अन्य ब्रांचेस निकलती हैं। वेंट्रल वेसल्स की वाल कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, जिसकी सहायता से ब्लड का बैकवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलेशन होता है। अब ये देखिए डायग्राम में देखिए, ये देखिए हार्ट वेसाइकल्स हैं। हार्ट वेसाइकल सेंट्रल साइनसिस आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंट्रल साइनसिस है, और प्रोबोसिस में जो लेकर जाती हैं आर्टरी वो कौन सी होती हैं, ये वाली होती है मिड डॉर्सल प्रोबोसिस और मिड वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी होती हैं, जो प्रोबोसिस में ब्लड को लेकर जाती हैं। और दूसरी तरफ डायवर्टिकुलम में भी जो लेकर जाती हैं कुछ, सही है, बक्कल डायवर्टिकुलम, और ये बक्कल डायवर्टिकुलम से आगे की तरफ बढ़ रही है। ये देखो, ये जो बक्कल वाला एरिया है, अब इसको जो इस साइड से भी और पीछे वाली साइड से भी, दोनों साइड से आगे की तरफ बढ़ रही हैं, और आगे आके ये जुड़ जाती हैं। जुड़ने के बाद ये आगे की तरफ ये इस जो लेकर जाती हैं ब्लड, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहते हैं वेंट्रल वेसल्स के रूप में पीछे की तरफ जाती हैं, और ब्लड को कैसे लेते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की ओर लेकर जाती हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाती हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टरी होती है, इन आर्टरी को कहते हैं पेरी बक्कल आर्टरी। पेरी बक्कल आर्टरी कौन सी होगी, जो बक्कल के चारों तरफ एक उधर से दोनों तरफ से आएगी, और यहाँ पे आकर जुड़कर जो जुड़ने के बाद वेंट्रल साइड में जुड़ने के बाद ये सीधी निकलती चली जाएगी, इसे वेंट्रल वेसल्स के रूप में पीछे की तरफ जाती है ब्लड को लेती हुई। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि कहाँ गया, ये रहा, क्या लिखा हुआ है इसमें कि इसमें लिखा हुआ है कि जो शरीर के पोस्टीरियर एंड तक उससे आती है। अच्छा ठीक है, यह बक्कल डायवर्टिकुलम की दोनों ओर स्थित दोनों आर्टरी आपस में जुड़कर एक लंबी वेंट्रल वेसल्स बनाती हैं, जो शरीर के पोस्टीरियर एंड तक जाती हैं, और वेंट्रल वेसल्स से अन्य ब्रांचेस निकलती हैं। ये ब्रांचेस वेंट्रल वेसल्स के बाल को कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, इसकी सहायता से ब्लड को बैकवर्ड फ्लो इससे करती हैं। तो ये बैकवर्ड फ्लो कर रही हैं, देखिए इसमें ये बैकवर्ड फ्लो कर रही हैं, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, जो ये बक्कल कैविटी इसके दोनों ओर से निकलता है आर्टरीज पेरी बक्कल आर्टरी कहलाती हैं, ये आपस में जुड़कर एक आर्टरी बना लेती हैं, उसे कहते हैं वेंट्रल वेसल्स कहते हैं उसे। वेंट्रल वेसल्स जो होती है इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, जो जगह जगह पर
ब्लड को सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। और बैकवर्ड फ्लो करती हैं, बैकवर्ड फ्लो करती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे वेंस। वेंस में पढ़ते हैं, वेंस में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि बॉडी वॉल, ब्रैंकियल एपरेटस और एलिमेंट्री कैनाल आदि से रुधिर को ब्लड डॉर्सल वेसल्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, जो शरीर के पिछले भाग से कॉलर तक स्थित रहती हैं। इसकी भित्ति मस्कुलर कॉन्ट्रेक्टाइल होती है। इसमें ब्लड आगे की ओर डायरेक्शन में गति करता है। कॉलर के अगले सिरे तक डॉर्सल ब्लड एक वीनस साइनसिस को बनाती है, जो प्रोबोसिस से आने वाली ब्लड को एकत्रित करती है। और वीनस साइनसिस किस में जुड़ जाती है, सेंट्रल साइनसिस में, जिससे में जाकर खुलती है। देखिए ये वेंट्रल साइड, पीछे वाली जो डॉर्सल साइड है, इस डॉर्सल साइड से ये आती है, इसे कहते हैं डॉर्सल वेसल्स कहते हैं। ये डॉर्सल वेसल्स आगे जाकर फिर जाके किसमें, वीनस साइनस में खुलती है और वीनस साइनस बनाती है। और वीनस साइनस किस में जाकर खुलती है, सेंट्रल साइनस में जाकर खुलता है। ऐसे ही आगे से जो ब्लड आता है उसको क्या कहते हैं, उसको लेटरल प्रोबोसिस वेन कहते हैं। ये आगे से इन इम्प्योर ब्लड को लेकर आता है और सेंट्रल साइनस में जाकर छोड़ देता है। इस प्रकार सर्कुलेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और डॉर्सल साइनस याद रखना है कि ये डॉर्सल साइड है, तो इसमें डॉर्सल वेसल्स होती है जो डीऑक्सीजनेटेड अर्थात CO2 वाला ब्लड को लेकर आती है। और ये यहाँ इधर वेंट्रल साइड वेसल्स होती है, वेंट्रल साइड में वेंट्रल वेसल्स होती है। और ये वेंट्रल वेसल्स जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। दूसरी बात, वेंट्रल वेसल्स जो होती है वो उसका जो डायरेक्शन होता है वो बैकवर्ड होता है। और डॉर्सल ब्लड वेसल्स जो होती है उसका डायरेक्शन जो होता है वो आगे की तरफ होता है। तो इस प्रकार आज का ये बैलेनोग्लोसिस का जो डायग्राम है ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। ठीक है, तो ये समझ में आ ही गया होगा आपको कि ये वाला रीजन जो है वो प्रोबोसिस रीजन है। प्रोबोसिस रीजन में क्या होता है कि मिड डॉर्सल प्रोबोसिस आर्टरी होती हैं जो स्वच्छ खून को लेकर जाती हैं डॉर्सल साइड से। वेंट्रल साइड से मिड वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी होती हैं जो वेंट्रल साइड से ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं। और इम्प्योर ब्लड को लेटरल प्रोबोसिस वेन जो लेकर आती हैं, जो साइनस में जाकर खुलती हैं। ऐसे ही बकल कैविटी की दोनों ओर से जो आर्टरी आती हैं पेरीबकल आर्टरी कहलाती हैं। ये आपस में जाकर जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद एक वेसल्स बनाती हैं जिसे वेंट्रल वेसल्स कहते हैं। ये वेंट्रल वेसल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बैकवर्ड फ्लो कराती है और इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं जो जगह जगह अलग अलग ऑर्गन्स में जाती हैं। इसके अलावा डॉर्सल साइड में डॉर्सल ब्लड वेसल्स होती हैं, डॉर्सल ब्लड नर्व होती हैं। ये नर्व्स वो होती हैं डॉर्सल वेन्स होती हैं, डॉर्सल वेसल्स कहलाती हैं। ये डॉर्सल वेसल्स जगह जगह से इम्प्योर ब्लड को इकट्ठा करती हैं, इकट्ठा करके वीनस साइनस में जाती हैं, वीनस साइनस से सेंट्रल साइनस में जाता है ब्लड, ब्लड से फिर हार्ट में जाता है। इस प्रकार और ऊपर से जो आती है लेटरल प्रोबोसिस वेन द्वारा इम्प्योर ब्लड आता है साइनसिस में। तो आज का ये प्रोसेस पूरा हो गया। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया बैलेनोग्लोसिस का। ठीक है, तो आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो फिर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। आप लोग अपने साथियों से कहें कि वो मेरे वीडियो से आकर मेरी वीडियोस में भेजें या और मेरे चैनल में वो सब्सक्राइब करें, या आप अपने साथियों से कहें जिससे कि इसमें और ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़े।